के पुण्यार्चक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। चौबीस घंटा सावधान रहना है, 24 घंटा इन परिग्रहों से बच करके रहना है। आप ये मत समझिए हमारे पास जितना ज्यादा सामान होगा उतना बड़े महाराज। अच्छा अच्छा प्रवचन कर दिया, लोगों को अनुरंजित कर लिया, ख्याति पूजा लाभ प्रतिष्ठा तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जहां मोक्ष की बात है वो नहीं मिल सकती। दुनिया तुमको साधु बोलेगा, निग्रंथ कहेगा, साधक बोलेगा, आदि आदि सारा का सारा होगा, ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन जहां मोक्ष का जो बात है वहां पर आचार्य कहते हैं नहीं, हमारे आगम के अनुसार तुम्हारी चर्या बैठती नहीं है, और जब तक आगम के अनुसार चर्या तुम्हारी नहीं बैठेगी तब तक तुम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे को एक बात याद आ रही, देखिए मदन पराजय नाम का एक ग्रंथ है, चर्चा हो रही, वहां पर एक संत की चर्या का विवरण दे दिया है उन्होंने मदन पराजय में। एक महाराज अनेक शिष्यों के स्वामी, अच्छा जिनका नाम बढ़िया, और समाधि मरण धारण कर लिया, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया है, शिष्य लोग नजदीक बैठे हुए हैं, चर्या चल रही। क्या होता है, लोगों में प्रख्याति हो गई, महाराज की समाधि मरण ले लिया, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए, दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। एक श्रावक ने सोचा चलो महाराज के पास जा रहे हैं, बाजार गए, एक अच्छा फल खरीद लिया, मुनिराज के चरणों में चढ़ा करके और दर्शन करेंगे, ले गया, महाराज के चरणों में चढ़ा दिया, नमोस्तु कर लिया, एक बाजू बैठ गया। जब वो फल जो है ना सुगंधित था, मीठा था, अच्छा था, आचार्य ने उसको खरबूजा बोला है। क्या हुआ, वो खरबूजा की सुगंध जो है वो मुनिराज के चरणों नाक में जब जाती है उनको खुशबू आती है, पहले आंख बंद करके पड़े हुए हैं, और जैसी खुशबू गई उनकी आंख खुली, आंख खोल करके देखते हैं सामने खरबूजा चढ़ा हुआ है। देखिए जीव का परिणाम, जीव की परिणति, न जाने कौन से समय में कब क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मुनिराज के भावों में आ गया, जिसको मैं कहता हूं अंतरंग परिग्रह जिसको बोलते है ना, भावों में आया कि अरे समाधि मरण तो धारण कर लिया, अब कोई खरबूजा खिला देवे तो बहुत अच्छी बात है। भाव में आ गया, पाप कर्म का उदय, कितने साल की तपस्या साधना सब, और उसी समय जहां भावों में आया वो आयु कर्म आकर के खड़ा हो गया। क्या भाई, छोड़ता नहीं, न जाने कौन से समय में क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रतिक्षण तुम भाव अपने अच्छे बना के रखो, भाव अच्छे बना के रखो, भाव अच्छे बना करके रखो, नहीं तो तुम्हारी गति खराब हो जाएगी, तुम्हारी साधना बिगड़ जाएगी, तुम्हारा संयम बिगड़ जाएगा, तुम्हारा चारित्र बिगड़ जाएगा। बाहर वाले तो चारित्रधारी कहेंगे, लेकिन आगम के जो कांटे में तुमको नहीं करेंगे, उसी समय आयु कर्म बंद हुआ, और वो जो क्या है खरबूजा में कीड़ा बन का उनका आश्रम हो गया, मर गए, समाधि मरण हो गया, और खरबूजा में जाके कीड़ा पैदा हो गया। बड़ी विचित्र बात है भैया। क्या दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात है,
हमें लेना ही चाहिए, उसके बिना हमारी कोई गति नहीं है। लेकिन आगमाचार्य कहते हैं, एक जगह लिखा है कि जिस समय तुम दीक्षा लेते हो उस समय के जो भाव है उन भावों को अंतिम तक बनाए रखो। क्यों? नियम है, इस आगम का, सिद्धांत ग्रंथों का नियम है। मिथ्या दृष्टि है तो चलो अलग बात है, जिसका सप्त प्रकृतियों का उपसम जिसको हुआ है, ऐसा कोई जीव है और दीक्षा लिया, दीक्षा लेता समय आचार्य कहते हैं उसका पहले गुणस्थान से या चतुर्थ गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में चला जाएगा, सीधा डायरेक्ट सातवें में जाएगा। और उसके बाद जो क्या है वो छठे गुणस्थान में आएगा। और फिर छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, जब तक आयु कर्म बांधी है तब तक वो छठा सातवां करता ही रहेगा। इस प्रकार का नियम है। खरबूजा में कीड़े हो गए। अब पहले शिष्यों ने पूछा था, बोले महाराज आप तो इतने बड़े साधक हो, बड़ा नाम है आपका, बड़े बड़े व्रत उपवास आपने किए हैं, आपकी समाधि मरण होगा तो आप कहाँ जाओगे? बोले देखो ये सामने घंटा लगा है ना, ये घंटा मेरी समाधि के बाद अगर घंटा बज जाता है तुम समझना स्वर्ग में गया, और नहीं तो दूसरी गति में गया। तो शिष्य लोग जो चेले चपाड़े थे वो सोचने लगे, महाराज जी तो बोल के घंटा बजेगा, लेकिन महाराज की समाधि तो हो गई, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गया और अभी तक तो जो क्या है वो घंटा ही नहीं बजा। इतने तपस्वी, इतने साधक, इतना चिंतन मनन करने वाले, इतनी आत्मा की बात करने वाले, रात दिन आत्मा आत्मा करने वाले, हाँ भेद विज्ञान की बात करने वाले, इस प्रकार का जो है वो स्वर्ग में नहीं गए। क्या होता है? वो मदन पराजयकार जो कहते हैं, एक आपको कथा सबको मालूम है, एक बालक आता है, वो खरबूजे को उठाता है, उसे खरबूजा हाथ से गिर जाता है, खरबूजा टूट जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। मरने के बाद वो घंटा बजता है। अरे बोले ये क्या बात है? जैन धर्म से तो ये नहीं, सिद्धांत नहीं बैठता, एकम दो तो नार का है ना। उतने समय में तो उसको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर चला जाता है, और इसको 4 घंटे के बाद जो है घंटा बजाए, ये बाबा जी कहाँ घूमते रहे इतनी देर तक? कुछ समझ में नहीं आया। अंत तो गत्वा, चलो अवधि ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। अवधि ज्ञानी मुनीश्वर के चरणों में गए, प्रश्न रखा गया। तब अवधि ज्ञानी मुनीश्वर ने कहा कि अरे भैया ये जीव की बहुत बड़ी दुर्दशा है, इस प्रकार का सारा हुआ। वो 4 घंटे तक वो खरबूजे में कीड़ा बन करके बैठे रहे और मरे तो अब जाकर के वो स्वर्ग में गए। अभी ये बात बताओ आप, वो कीड़ा तो हो गए, अगर किसी कारणवशात वो कीड़ा में ही रहते थे, कीड़े ही बन करके रहते थे, तो कहाँ मुनि पर्याय और कहाँ 2 इंद्रिय पर्याय? सोच लीजिए। तब हमें ये सोचना है, ये तो दृष्टांत है, कहानियां हैं। मेरा सिर्फ आप सब लोगों को यही कहना है कि आप क्या करिए, छोड़ो इस झंझट को, सबको झंझट को छोड़ने का और दीक्षा धारण कर लेने। उसमें भी जैसी आपकी शक्ति, कभी कभी गुरु का आदेश मिल गया और गुरु ने हमको बता दिया, तो वहां पर मौका नहीं चूकना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर संसार विच्छेद का कारण है तो जिन दीक्षा ही है। जैनाचार्यों ने कहा है, यदि भी होई तीर्थयरो, अगर तीर्थंकर भी है, सोच लीजिए आप,
आदिनाथ भगवान का जो जीव, आदिनाथ भगवान के पहले जो 5 पर्याय उनकी मुनि पर्याय पुनि पर्याय गई, वर्तमान आदिनाथ तीर्थंकर बन गए। अभी 23 लाख पूर्व तक ऐसा आचार्यों ने कहा है कि उनका बाल्यकाल आधी आदि में जाता है। उसके बाद 60 लाख पूर्व तक उन्होंने राज सिंहासन भोगा है। सोच लीजिए, इसके पीछे तीर्थंकर प्रकृति है। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी, भोगोपभोग सामग्री की कोई कमी नहीं। आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर प्रकृति सहित जो जीव इस जगत में आता है तो चतुर्निकाय देव की सेवा के लिए तैयार रहते। सौधर्मेंद्र स्वर्ग के अंदर तीर्थंकर का पुण्य वहाँ काम करता है। वहाँ मानस्तंभ बना हुआ है, चारों दिशा में 4 उस मानस के ऊपर पेटी लटकी हुई हैं, और तीर्थंकर जिस अवस्था में जितने उतने शरीर की अवगाहना है उसके हिसाब से वस्त्राभूषण जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं, और वो इंद्र लेकर के आता है और भगवान उसको पहनते हैं। नविसिज्जहि वस्त्रधरो, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वस्त्रधारी है उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वो आदिनाथ तीर्थंकर भी तो रहने दो। भरत चक्रवर्ती की बात है, घड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, मेरा इसका जिनवानी वाला बोलता है कि बस महाराज टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ, फिर कभी मौका आएगा तो बताएंगे। देखिए, तीर्थंकर चक्रवर्ती भी होते, कामदेव भी होते, और तीर्थंकर 3-3 पदवीधारी रहते। 96 हजार रानियां जिनके पास है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में पड़ रहे, सारा का सारा वैभव उनके पास है, तो भी जो एक पॉइंट है, ग्रस्त तीर्थंकर भी हो उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त किसको होगी? सब कुछ छोड़ देगा। बहिरंग परिग्रह तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, लेकिन अंतरंग परिग्रह छोड़ने की तरफ भी भागेगा, छोड़ेगा उसे, और उसी रूप में रहने की कोशिश करेगा। मुनि दीक्षा धारण करने के बाद प्रमाद नहीं करते, प्रमाद उनके पास नहीं है। घोर तपस्या करते, घोर तपस्या, इतना घोर तपस्या करते हैं। और वो भी, अभी आप लोग सोच लीजिए, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग 2-4 साल में दीक्षा ले ली और मुक्ति चाहते, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मिलेगी, लेकिन टेम्परेचर तुम्हारा कितना है, तुमने कितने शक्ति के अनुसार काम किया है, तुम्हारा तपस्या कैसा है, तुम्हारे भाव कैसे हैं, ये सारी की सारी विशेषता हैं। जितना तुमसे छूटेगा उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। आदिश्वर भगवान दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान जो है वो करते रहे। फिर आपकी हमारी क्या बात है ना? हम लोग तो हुंडाव सर्वणी पंचम काल में हम लोग उत्पन्न हुए, तो भी हमारे लिए आचार्यों ने एक मार्ग खोल दिया। घबराओ मत, इस भाव से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, कोई बात नहीं है। क्या भाई, आपको सम्यक शिखर जाना है, डायरेक्ट गाड़ी नहीं जा रही, बीच में गाड़ी बदलनी पड़ेगी, लेकिन जाएंगे तो शिखर जी। अरे बीच में उतर जाओ, दूसरी गाड़ी पकड़ लो
और चले जाओ, तुमको डायरेक्ट जाएगी तभी हम जाएंगे, बैठे रहो, है ना। तो अभी वर्तमान में हम लोगों की ऐसी दशा है, हम लोग जो क्या करते हैं, है ना, कोई प्रकार के बहाने बनाते, शक्ति को छिपाते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, और गुरुजनों की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना है, बस मेरा तो सिर्फ यही कहना है, अमृतेंद्र स्वामी ने भी यही कहा है कि हम उपदेश करने के लिए बैठे हुए हैं, और मेरे को पॉइंट दे दिया, बोले महाराज आपको विषय दे देते हैं, आज दीक्षा के बारे में बोलेंगे आप। तो चलो ठीक है, जितना आगम का जो सहारा है, वो आगम के सहारे के हिसाब से हमने जो क्या है आपको विषय बताया। इसमें हमारे चारित्र ग्रंथों के अंदर मूलाचार ग्रंथ प्रमुख है, उसके बाद भगवती आराधना, आचार सार, चारित्र सार, ये प्रकार के ग्रंथ हैं जो साधु की चर्या क्या है वह साधु की चर्या बताता है, उसके अनुसार हम उसको जरूर पालन करने की कोशिश करेंगे, हमारी शक्ति के अनुसार करेंगे। गुजराती में कहा है, मोटा ने साथे नानो जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए। इसलिए दूसरा इतना कर रहा है, हम भी उतना करेंगे, पागलपनी नहीं। हमारे आचार्यों ने कहीं भी नहीं कहा किसी की नकल करो, करो, लेकिन हमारी शक्ति कैसी है उसी के हम हिसाब से हमको करना है, दूसरे की नकल नहीं करना है। और शक्ति अभी वर्तमान में हमारी शक्ति है, हम अवश्य ही निग्रंथ अवस्था धारण कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, और ले करके निर्दोष चर्या पालन कर सकते, निर्दोष संयम का पालन कर सकते, तभी जा कर के हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीक्षा उसी का नाम है, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे त्रिशस्थला का महापुरुष हो, चाहे तुम्हारे हमारे से के छोटे लोग हो, आना सबको उसी मार्ग पर है। उसको धारण किए बिना हमारे को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों को यही कहना है कि अगर धारण करने की आपकी शक्ति नहीं है, उसके बाद श्रावक धर्म की बात है, तो आगे के पॉइंट में हमें श्रावक क्या है, श्रावक किसको कहते हैं, श्रावक की क्या चर्या है, वो आप समझेंगे। आज मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने घर बार कुटुंब परिवार को छोड़ करके गुरु की शरण में जाइए और सीधे कपड़े उतार करके दीक्षा ले लीजिए, आपका मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन,